दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे का चौथा T20 इंटरनेशनल मुकाबला नवाबों के शहर लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम के खूबसूरत मैदान पर खेला गया और यह मैच सीरीज का एक महत्वपूर्ण मुकाबला था क्योंकि भारत ने पहले ही 2-1 की निर्णायक बढ़त बना ली थी। इस मैच को जीतकर भारत सीरीज पर कब्जा कर सकता था, जबकि साउथ अफ्रीका के लिए यह मुकाबला सीरीज में बने रहने के लिए करो या मरो जैसा था। इस मैच की विजेता टीम सीरीज में अगला कदम बढ़ाती। युवा सितारों अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की विस्फोटक जोड़ी से हर किसी को उम्मीद थी कि आज ये दोनों एक बार फिर भारत को मजबूत आधार देंगे, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आज तिलक वर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसे देखकर क्रिकेट जगत के तमाम दिग्गज भी अपनी आंखें मलने को मजबूर हो गए। लेकिन चौथे मैच में टॉस हुआ और साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि इकाना की पिच पर शुरुआती ओवरों में गेंदबाजी करना मुश्किल होगा और बाद में ओस का फायदा उठाया जा सकता है। यह मुकाबला इतना रोमांचक था कि इसने दर्शकों के दिल की धड़कनें आखिरी गेंद तक रोके रखी। मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम का तूफान आने वाला था, लेकिन शुरुआती झटकों से टीम थोड़ी मुश्किल में आई, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में इंडिया और साउथ अफ्रीका के चौथे T20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो 2023 को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 2000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज का मैच भारत के लिए जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस मैच में जीत हासिल करने के बाद भारत इस सीरीज में 3-1 की बढ़त बना लेगा और इस सीरीज पर अपना कब्जा मजबूत कर लेगा और अगला यानी इस T20 सीरीज का 5वां मैच भारतीय टीम के लिए महज औपचारिकता बन के रह जाएगा। दोस्तों, आज लखनऊ के खूबसूरत मैदान पर साउथ अफ्रीका के भारत दौरे का चौथा T20 मैच शुरू हुआ और जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा, क्योंकि आज भारतीय टीम इतिहास रचने वाली थी। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, लेकिन साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने पहले ही ओवर में कहर बरपाया। एनगिडी ने अपनी गति और उछाल का फायदा उठाते हुए अभिषेक शर्मा को पहली ही गेंद पर फंसाया। यह एक शानदार लेंथ डिलीवरी थी जो तेजी से अंदर की तरफ आई और अभिषेक शर्मा उसे खेलने से पूरी तरह चूक गए। गेंद उनके पैड पर जा लगी। अंपायर ने तुरंत आउट दिया। अभिषेक शर्मा 0 रन पर आउट हो गए। उन्होंने सिर्फ एक गेंद खेली। उनकी पारी में कोई चौका और छक्का शामिल नहीं था और भारत का पहला झटका 0 रन के स्कोर पर लगा। यह भारत के लिए एक निराशाजनक शुरुआत थी, क्योंकि अभिषेक शर्मा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और अगर वह कुछ देर तक इस पिच पर बल्लेबाजी कर लेते तो मैच शुरू होते ही भारत 100 रन तक पहुंच जाता को इस मैच को जीतने का मजबूत दावेदार बना देते। लेकिन आज उनके बल्ले से समर्थकों को भी शॉट देखने को नहीं मिला। अभिषेक शर्मा के आउट होते ही भारतीय समर्थकों में उदासी सी छा गई और अगली ही गेंद पर शुभमन गिल ने भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन एनगिडी की तेजी से वह चकमा खा गए और गेंद सीधा स्टंप से जा टकराई। गिल 0 रन पर आउट हो गए। उन्होंने सिर्फ एक गेंद खेली। उनकी पारी में कोई चौका और छक्का शामिल नहीं था। अब भारत 0 पर अपनी दूसरी विकेट खो चुका था और यह निश्चित तौर पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारत की शुरुआत इतनी खराब होगी। इसके बाद भारतीय खेमे में सन्नाटा पसर गया और भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 0 रन था। यह भारत के लिए एक भयावह शुरुआत थी, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम सन्न रह गया और भारतीय डगआउट में निराशा छा गई। कप्तान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा अब क्रीज पर थे और इन दोनों युवा बल्लेबाजों पर भारतीय पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी, जो पूरी तरह से दबाव में थे। दोनों ने शुरुआत में सावधानी बरती और साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों, खासकर एनरिच नॉर्किया और मार्को यानसेन का सम्मान किया, जिन्होंने अपनी गति और उछाल से बल्लेबाजों को परेशान किया। शुरुआती 3 ओवरों में भारत का स्कोर केवल 10 रन था। अब भारतीय टीम पर विकेट बचा के खेलने 3 के साथ साथ रन बनाने का भी दबाव था, क्योंकि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज अब अपनी लय पूरी तरह से पकड़ हच चुके थे। उनकी हर गेंद सटीक लाइन और लेंथ पर गिर रही थी, जो दोनों भारतीय बल्लेबाजों के सामने चुनौती पेश कर रही थी। लखनऊ की धीमी विकेट पर तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी स्विंग और सीम मूवमेंट मिलती, जिसके चलते भारतीय एक बल्लेबाजों के लिए किसी भी तरह का बढ़ा शॉट खेलना मुश्किल साबित हो रहा था। लेकिन अब समय आ चुका था कि दोनों में से कोई एक बल्लेबाज बढ़े शॉट खेलने शुरू करे, ताकि आने वाले बल्लेबाजों के लिए मोमेंटम सेट हो सके। लेकिन अब दोनों बल्लेबाजों ने रन बनाने की ठान ली थी, जिसमें तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने सिंगल और डबल बटोरने पर ध्यान दिया और विकेट बचाए रखा।
तिलक वर्मा 4 रन पर और सूर्य कुमार यादव 6 रन पर नाबाद थे। दोनों ने मिलकर टीम को और झटकों से बचाया, लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर पारी को संभाला। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन और तिलक वर्मा ने उन पर दबाव बनाया। मार्को यानसेन ने शॉट गेंद फेंकी, जिसे तिलक वर्मा ने तुरंत पहचाना और उस पर करारा पुल शॉट लगाकर मिड विकेट बाउंड्री की तरफ चौका जड़ा। यह उनके आत्मविश्वास को दर्शाता था। 5वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने कॉर्बिन बॉश की गेंद पर आगे बढ़कर शानदार छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। यह शॉट उनकी आक्रामक शैली को दर्शाता था। उन्होंने गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से भेजा। कॉर्बिन बॉश ने अपने अगले ओवर में वापसी की, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अपनी इनोवेटिव शॉट्स जारी रखे। पावर प्ले के अंत तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 40 रन तक पहुंच गया था। अब दोनों बल्लेबाजों ने रन गति को बढ़ाना शुरू कर दिया। यह साझेदारी भारतीय पारी के लिए जीवनदान थी, जिसने टीम को शुरुआती संकट से बाहर निकाला। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश और तिलक वर्मा ने उन पर हमला बोल दिया। कॉर्बिन बॉश की फुल लेंथ डिलीवरी पर तिलक वर्मा ने एक चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर एक छक्का जड़कर रन गति को बढ़ाया। तिलक वर्मा का हर शॉट आत्मविश्वास से भरा था। उन्होंने इकाना की पिच पर तेजी से रन बनाए। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी आक्रामकता दिखाई और एडम मार्करम की ऑफ स्पिन गेंदबाजी पर लगातार 2 चौके लगाकर भारतीय पारी को गति दी। पहला चौका उन्होंने इनसाइड आउट शॉट से मारा और दूसरा स्वीप शॉट से मार्करम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत अपनी फील्डिंग में बदलाव किया क्योंकि अब दोनों बल्लेबाजों ने सुलझे हुए तरीके से रन बनाने शुरू कर दिए थे, जिससे दक्षिण अफ्रीकी टीम पर दबाव शिफ्ट हो रहा था और यहां से उनके लिए एक और विकेट लेना जरूरी हो रहा था। 10वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन पर पहुंच गया था। तिलक वर्मा 35 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार यादव 40 रन पर नाबाद थे। दोनों के बीच 90 रन की शानदार साझेदारी हुई, जिसने भारत को मुश्किल से निकाला और एक मजबूत प्लेटफॉर्म दिया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तबरेज शम्सी और सूर्य कुमार यादव ने उन पर स्वीप शॉट लगाकर एक चौका जड़ा। यह शॉट उनकी 360 डिग्री बल्लेबाजी को दर्शाता था। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश और सूर्य कुमार यादव ने उन पर दबाव बनाया। सूर्य कुमार यादव ने एक चौका और एक छक्का जड़कर अपने अर्धशतक के करीब पहुंचे। वह 47 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और लग रहा था कि वह अपना अर्धशतक पूरा कर लेंगे, लेकिन कॉर्बिन बॉश की एक धीमी गेंद को वह समझ नहीं पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद हवा में उछली और डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव 27 गेंदों पर 47 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वह अर्धशतक से चूक गए। क्रीज पर आए शिवम दुबे और उन्होंने आते ही अपनी आक्रामकता दिखाई। 13वें ओवर में तिलक वर्मा ने एनरिच नॉर्किया की गेंद पर एक चौका जड़कर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 38 गेंदों पर यह उपलब्धि हासिल की और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एनरिच नॉर्किया और शिवम दुबे ने उन पर हमला बोल दिया। दुबे ने नॉर्किया की तेज गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़कर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। नॉर्किया जैसे तेज गेंदबाज के खिलाफ यह आक्रामकता कमाल की थी। 16वें ओवर तक शिवम दुबे ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और 18 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे और भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 152 रन था। शिवम दुबे ने अपनी तेज पारी से रन गति को बरकरार रखा। शिवम दुबे के आउट होने के बाद क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या और उन्होंने आते ही अपनी पावर हिटिंग शुरू कर दी। पांड्या ने मार्को यानसेन और लुंगी एनगिडी की गेंद पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 10 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी पारी में 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इस बीच तिलक वर्मा ने अपनी बेहतरीन पारी जारी रखी और अंतिम ओवरों में कुछ और बाउंड्री लगाकर 49 गेंदों पर 78 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी पारी में 5 चौके और 6 छक्के शामिल थे और भारत का स्कोर 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रन तक पहुंच गया। यह एक विशाल स्कोर था, जिसे देखकर भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। अब साउथ अफ्रीका के सामने 196 रनों का विशाल लक्ष्य था। साउथ अफ्रीका के लिए 196 रनों का लक्ष्य एक बड़ी चुनौती थी। इस इकाना की पिच पर इतने रन बनाना आसान नहीं था। अब मैदान पर उतरे साउथ अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स। भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत अनुभवी जसप्रीत बुमराह और युवा अर्शदीप सिंह
ने की दोनों ही तेज गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन डी कॉक और हेंड्रिक्स ने सूझबूझ से बल्लेबाजी की और कोई जोखिम नहीं लिया। पावर प्ले के अंत तक साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 45 रन था। डी कॉक 22 रन पर नाबाद थे और हेंड्रिक्स 23 रन पर नाबाद थे। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव और उन्होंने अपनी पहली ही ओवर की चौथी गेंद पर क्विंटन डी कॉक को फंसाया। कुलदीप ने गेंद को थोड़ा शॉर्ट फेंका, जिसे डी कॉक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए और विकेटकीपर जितेश शर्मा ने तेजी से स्टंप आउट कर दिया। क्विंटन डी कॉक 25 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके शामिल थे और साउथ अफ्रीका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 51 रन था। क्रीज पर आए कप्तान एडन मार्करम और उन्होंने रीजा हेंड्रिक्स के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर 11वें ओवर तक 76 रन तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाज साझेदारी को मजबूत कर रहे थे, लेकिन 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया। कुलदीप यादव ने रीजा हेंड्रिक्स को अपनी गुगली से बोल्ड कर दिया। हेंड्रिक्स गेंद को पढ़ने में नाकाम रहे। रीजा हेंड्रिक्स 24 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके शामिल थे। अगली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने एडन मार्करम को भी फंसाया। मार्करम बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को हवा में उछाल दिया और डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। एडन मार्करम 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका शामिल था और 12 ओवर के अंत तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 80 रन पर पहुंच गया था। कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट लेकर मैच का रुख पूरी तरह से भारत की तरफ मोड़ दिया। क्रीज पर आए ट्रिस्टन स्टब्स और डेवॉल्ट ब्रेविस। इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने इसके बाद भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। स्टब्स और ब्रेविस ने मिलकर तेजी से रन बनाए और हर ओवर में 1 चौका या छक्का जड़ा ब्रेविस अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने बुमराह और अर्शदीप दोनों को बाउंड्री लगाई। 19वें ओवर तक दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर 178 रन तक पहुंचा दिया। दोनों के बीच 98 रन की शानदार साझेदारी हुई थी। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी ओवर में 18 रनों की जरूरत थी। यह मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक हो चुका था और दबाव अर्शदीप सिंह पर था। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए अनुभवी अर्शदीप सिंह और स्ट्राइक पर थे। ट्रिस्टन स्टब्स अर्शदीप सिंह की पहली ही गेंद पर स्टब्स ने करारा चौका जड़ा। यह एक फुल टॉस थी जिसे स्टब्स ने बाउंड्री पार भेज दिया। दूसरी गेंद पर स्टब्स ने डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 4 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत थी। मैच पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के पक्ष में झुक चुका था, लेकिन तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शानदार यॉर्कर फेंकी जो सीधा ट्रिस्टन स्टब्स के पैड पर जा लगी। अंपायर ने तुरंत एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। ट्रिस्टन स्टब्स 24 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यह एक क्रूशियल विकेट था। क्रीज पर आए डोनोवन फरेरा और उन्होंने अगली गेंद पर 1 रन लेकर डेवॉल्ट ब्रेविस को स्ट्राइक दी। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 2 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी। डेवॉल्ट ब्रेविस स्ट्राइक पर थे। 5वीं गेंद पर ब्रेविस ने जोरदार शॉट लगाया और गेंद मिड विकेट की दिशा में चौके के लिए चली गई। यह एक शानदार शॉट था जिसने ब्रेविस को 70 रन पर पहुंचा दिया। उनकी पारी में 5 चौके और 7 छक्के शामिल थे। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी। अर्शदीप सिंह ने अपनी आखिरी गेंद धीमी यॉर्कर फेंकी जिसे डेवॉल्ट ब्रेविस समझ नहीं पाए और गेंद सीधा स्टंप्स को जा लगी। डेवॉल्ट ब्रेविस क्लीन बोल्ड हो गए और इसी के साथ इस रोमांचक मैच में भारत ने 2 रनों से जीत हासिल की। यह अर्शदीप सिंह की बेहतरीन वापसी थी, जिन्होंने दबाव में शानदार गेंदबाजी की। भारतीय फैंस की खुशी 7वें आसमान पर थी और भारत ने सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।